इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से आप जिस तरह किसानों के तहरीक को कल बदनाम करने की कोशिश की थी, आप सीधे ये तस्वीर देख सकते हैं कि राकेश टिकैत लोगों से खिताब कर रहे हैं और किस तरीके से उनका दर्द छलक रहा है और उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। पानी के लिए आप लोगों पर पाबंदी लगा दी गई, इसके बाद पानी अपना टिकैत साहब ने भी ऐलान कर दिया, अपने समरसेबल ही लगाएंगे, ही अपना पानी निकालेंगे यहीं से। कल रात में आप यहाँ पर मौजूद थे, क्या घटना हुई कि जिसकी वजह से टिकैत जी रो पड़े? टिकैत जी अपने किसानों को लेकर बहुत आहत हो गए थे, इसलिए वो रोए। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तमाम मीडिया में जो चल रहा था कि गाजीपुर का बॉर्डर खत्म हो गया है, आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर का, इसके बारे में आज शाम तक, कल रात में आज शाम तक जितने लोग थे यहाँ पहले, उससे 2 गुना लोग यहाँ मौजूद होंगे। कई सौ ट्रैक्टरों का काफिला पीछे से लगातार आ रहा है। नरेश टिकैत ने जो पंचायत करने का ऐलान किया था और पंचायत चल रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? वहाँ पंचायत खत्म होने के बाद किसान जो यहाँ आ रहे हैं, और जब ही किसान जाएंगे जब तक जो है तीनों कानून वापस नहीं हो जाएंगे। तो सरकार तो वैसे ही अपने जिद पर अड़ी हुई है, क्योंकि आप लोगों की 11 या 12 मीटिंग हो चुकी, फिर भी जिस तरीके से पहली मीटिंग में फैसला हुआ उसी तरीके आखिरी मीटिंग में। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? हम जब तक यहाँ बने रहेंगे, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है। अमित शाह वहाँ गए, जवानों के पास गए, चलो ठीक है। जब यहाँ 150 किसान 200 किसान मर रहे हैं, अमित शाह यहाँ क्यों नहीं आए? कहाँ हैं 2 महीने से अमित शाह जी? बताओ आप। यही सवाल था मेरा कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए 26 जनवरी की रैली में, वो पुलिसकर्मियों से मिलने गए, किसकी देन थी? और किसानों से मिलने की, वो अमित शाह की देन थी। अमित शाह ने किसान के खिलाफ चक्रव्यूह रचा था कि किसान को अंदर बाड़ो और बैरिकेड लगाओ और झगड़ा होना ही होना है। फिर भाई से भाई को लड़ाओ। वे पुलिस के जवान, वे भी हमारे किसान, हम भी उनके, लेकिन उन्होंने भाई से भाई लड़ाए हैं। आईटीयू पर जो वारदात पेश आई उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से एक लड़के की मौत हुई है, हाँ, किसकी देन है वो किसकी देन है? जब पुलिस के गोले छोड़ोगे, आंसू देने होगे, आपने किसान जान नहीं बचाएगा क्या? किसान ट्रैक्टर पे तो ट्रैक्टर लेकर भागेगा नहीं। जब उस क्यों मिला? वो रूट खाली क्लियर क्यों मिला? वो रूट पर अवरोध होना चाहिए था, वो रूट क्लियर नहीं मिलना चाहिए, वो रूट नहीं था हमारा। जब जो रूट हमको दिया गया था, जिस रूट पर प्रशासन से बात हुई थी, वो रूट क्लियर होना चाहिए था। हम यहाँ से गए, हमको भी नहीं पता था ये रोड कहाँ जा रहा है। हम गांव के रहने वाले आदमी, हम दिल्ली में नहीं घूमते हैं। जो दिल्ली में रहता है उसको रूट के बारे में जानकारी होती है। यहाँ ये सारा रोड क्लियर था, सराय काले खा तक हम गए, हम वहाँ से DND वापस आ गए, फिर हम वहाँ से आगे नहीं गए हैं। तो ये रूट क्लियर क्यों दिया गया? जो रूट दिया गया था, जिस पर प्रशासन से बात हुई थी, वो रूट मिलना चाहिए था। लाल किले पे उस पर बैरिकेडिंग थी, किले पे हमेशा उस पर बैरिकेडिंग थी। इसमें साजिश किसकी है? लाल किले पे हमेशा फोर्स रहती है। फिर ये किसान कैसे बढ़ गए भीतर? लाल किले का गेट कैसे खुल गया? ये भी सवाल चल रहा है कि जिस तरीके से किसानों ने शुरू में ही ये कहा था कि रामलीला मैदान चलो, और अचानक जब ट्रैक्टर रैली लेकर लाल किला पहुंच गए, तो इसके बारे में भी काफी चर्चा। ये सब भ्रम है। किसान का आंदोलन बिगाड़ने के लिए एक साजिश रची गई। किसान अंदर दिल्ली बुला लिया, तुम्हारा रास्ता खुला हुआ है, आदर से बंद कर दिया गया। उसके बाद में किसान के साथ साजिश रची गई। ये अमित शाह और मोदी की साजिश है। इसमें ये आदमी जो वहाँ झंडा लहराया है, जो पब्लिक को लेके गया लाल किले पे, वो अमित शाह मोदी का आदमी है। वो सनी का प्रतिनिधि है, उसने पूरा चुनाव लीड करा उसका, उसके साथ फोटो है। ये जो किसानों को जो रूट दिया गया था, उस पर बैरिकेडिंग लगा दी। किसान को सरकार ने जानबूझ के, उसके सरकार ने जिस आदमी ने झंडा फहराया उसका गोली मारने का क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो उनका आदमी था। मोदी जी ने ये षड्यंत्र करा गया है। लोगों ने लाठी चलाई पुलिस के ऊपर, वो कौन? ये उन्हीं के आदमी थे, सब वे सब बीजेपी के आदमी हैं। और बीजेपी के विधायकों ने रात भी यहाँ आने की हरकत करी, उनकी हिम्मत है। अब कहाँ है बीजेपी के विधायक? अब कहाँ है बीजेपी के विधायक? देखेंगे उन्हें नहीं मुलाकात ने। मोदी जी का 56 इंच का सीना है। मोदी ने हजारों सैनिक यहाँ भेज दिए। मोदी ने हजारों सैनिक। सिद्धू के पीछे लगाओ ना मोदी। कहाँ है दीप सिद्धू? कहाँ है दीप सिद्धू? के पीछे लगाओ ना, जो उनके बगल में उनका चेला है, वो उनके पास भेजो। हजारों सैनिक यहाँ भेज दिए उन्होंने, वहाँ नहीं भेज सकते क्या? 56 इंच का सीना हो, दीप सिद्धू के पीछे लगाओ। इतने दिन से दीप सिद्धू ने पकड़ गए यहाँ से। कहाँ है पुलिस फोर्स? वो बुलाना पुलिस फोर्स, कहाँ है वो?
उनके 5000 सैनिक बुलाओ, हाथ लगाओ दिखाओ, हम तक देख लो शिकायत वो हाथ लगा दिखाओ कोई। जब झंडा लाल किला में भाग रहे, जब तो उनका बोलने निकला, यहाँ मैंने निहत्ते में 250 आदमी हमला कर दिया, 6000 आदमी आ गए यहाँ, कुछ तो कहीं। कल जो बीजेपी वालों ने हंगामा मचाया, कहाँ है वो? कल वो डलाती डंडे लेके आए यहाँ किसानों को मारने, कहाँ है वो बीजेपी वाले? कल साले 500 रुपए लेके बीजेपी के ठुल्ले कल वहाँ पे आके तमाशा दिखा रहे बीजेपी के। उखाड़ देंगे अब क्या? हमारी बनाई हुई है बीजेपी, अब क्या बीजेपी को उखाड़ देंगे। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मिलने गए हैं, पुलिस से जो घायल हुए हैं उनसे मिलने गए, आप किसानों से मिलने नहीं है, क्या चाहिए? किसान के तो 160 हमारे किसान 160 शहीद हो गए। एक बार भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, मंत्री किसी ने खेत प्रकट नहीं कराया, आज तक नहीं आया एक भी। ये घड़े आंसू हैं जो अपनी माँ का नहीं, अपनी पत्नी का नहीं, हमारे देश के किसान कैसे हो सकता है वो? अभी देखियो, अभी तक 12 मीटिंगें हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला है। हल तो अब निकल जाएगा, हल तो किसान निकाल रहे हैं, उनके बस की निकालो ना, हल तो किसान के पास है, निकाल देगा। पानी पर जो रोक लगाई उन पर आप क्या? पानी तो आज ही बोरिंग कर देंगे हम, पानी तो आज ही बोरिंग कर देंगे, पानी तो हमारा आयु, पानी तो हमारा आज ही बोरिंग कर देंगे आज ही। मैं कह रहा हूँ पानी तो हमारा, दिल्ली का पानी हमारे वहीं से निकल का है। आज लोग दिल्ली का पानी बंद, आज रोक देंगे। जिस पानी को अमित शाह मोदी पी रहे हैं ना, हम उसे बंद कर देंगे। टिकैत जी तो कह रहे हैं कि हम दिल्ली का पानी नहीं लेंगे, हमें यूपी सरकार से पानी। सरकार पानी दे रही है, उनको धन्यवाद, जो भी हमारा सहयोग करो सबको धन्यवाद है, लेकिन अगर पानी में घमंड कर रहे हैं, हम उनका पानी बंद कर देंगे अमित शाह मोदी का। पानी तो हमारे वहीं से, तो हमारा पानी है, हम सब्जी पानी सब्जी दूध सब कुछ बंद कर देंगे। जो चला था हवा को बंद कर दे, पानी तो कर दिया, हवा बंद करके देखो। पंचायत सारी चीज पूरे देश में कर रहा है किसान, और जो जवान युवा है वो सड़क पे आ गया है, अभी पीछे नहीं हटेगा, आर पार की लड़ाई है इस बार। कल जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है कि लोग और काफी तादाद में लोग चलकर आ रहे हैं, तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? दिल्ली अमित शाह और मोदी होगा नहीं यहाँ पर ज्यादा। अमित शाह और मोदी थामने को तैयार रहे हैं जनता को, जनता गाँव से निकल ली, अब निकल रही है, शाम तक अब निकल ली, हम चारों तरफ सील कर देंगे दिल्ली को। ये तो हवाई जहाज से जाएंगे, सड़क पर चलने नहीं देंगे अमित शाह मोदी को, हम है को निकले नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो पानी के लिए क्या करेंगे? जिस तरीके से पानी के लिए तो रोक लगा- पानी तो हम आज शुरू होगा, समर सेबल शुरू हो गया, समर सेबल शुरू हो गया, और मोदी और अमित शाह का पानी बंद करने वाले हैं हम पानी बंद करने वाले हैं। पानी बंद करके बिजली बंद करके औकात दिखा रही है। कोई भी धरना हो, चाहे वो सीए का धरना हो, चाहे स्टूडेंट वाला धरना हो, चाहे किसानों का धरना हो, सरकार के लोग बात करने क्यों नहीं आते? ये किसको धरना है? ये आम आदमी को धरना है। ये सरकार किसानों की बनाई हुई थी और किसान ही से उखाड़ देगा। एक और बात को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, कहा यह जा रहा है कि धरना खत्म हो रहा है, धरना कमजोर। धरना खत्म नहीं हो रहा, आंदोलन अब बनना है, अब तो बना है आंदोलन, इतना दबाया जाएगा उतना उभरेगा, अब तो उभर गया आंदोलन, अब उभर गया अपन है। 20 लाख आदमी चलने को चल दिए हैं, घरों से चल दिए हैं। 5 लाख तो तैयार खड़े हैं, अब 5 लाख की जनता तो खड़ी है। देखो उठा देख लो, क्या घूमो कैमरा घुमा लो, सारी सड़कें सील कर देंगे आज ही। इतना ट्रैक्टर, इतना किसान यहाँ आ जाएगा, नौजवान। कानून वापिस ले लो, किस्सा खत्म है, आज ही खत्म हो जाएगा। इससे कम पे बात नहीं होगी भाई, एक कानून खत्म कर दो, आज ही किस्सा खत्म है। ना तो ये उग्रवादी आते हैं, ना आतंकवादी आते हैं, ना कुछ भी, उसी दिन खत्म है। तो 1.5 साल के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि 1.5 साल में क्या है, कानून गलत है, इसे खत्म 1.5 साल की हमें, इसलिए कह रहे हैं कि 1.5 साल 1.5 साल पीछे फिर हमें ये बात नहीं होती। उन्होंने ये माना है कि हाँ कानून में कमी है, कमी है तो कानून में कमी है, इसको हम 1.5-2 साल के लिए ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी पे तो बात अभी तक उन्होंने शुरू भी नहीं किया है। पहली मूर्ख मांग तो हमारी एमएसपी भी तो है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट, 1 मिनट भाई साहब बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वालों को, ये उद्योगपतियों को जो खेती में लाना चाहते हैं, वो उद्योगपति हम पैदा करेंगे ना अन्न, वो हमसे खरीदे, एमएसपी पे खरीदे। इसमें गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट जिस रेट पे ले रही है, प्राइवेट सेक्टर वाला हमसे उसी रेट पे ले, तो गवर्नमेंट की जेब से क्या जा रहा है? इसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए उस रेट पे। फिर ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सबसे लो क्वालिटी का जो हम अनाज पैदा करते हैं उसका रेट है, ये हाई क्वालिटी का नहीं है।
हाई क्वालिटी का रेट है, हम मंडी में लेकर जाएं, उनको हाई क्वालिटी जो लगे उसका पैसा लगा कर MSP से ऊपर हमको खरीदे, वो उद्योगपति खरीदे हमसे। हम उस उद्योगपति को खेती में नहीं आने देंगे। ये जो भी हम अन्न पैदा करते हैं उस अन्न को हमसे उद्योगपति हमसे खरीदे ना, हम कहाँ जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट पर हम खेती को देकर हम क्या कटोरा मांग के भीख मांगेंगे? हमारे बच्चे कैसे पलेंगे? तो मोदी जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इससे किसानों को 2 गुना फायदा होगा, ये बिल जो आ रहे हैं। किसानों को 2 गुना फायदा, तो उसकी MSP पे बात करें ना, फायदा तो उससे होगा। ये 2 गुना फायदा हो रहा है। जो 1850 की चीज है वो 1100 में बाजार में बिक रही है। जो चीज 5500 रुपए की कपास है वो 3000 बिक रही है। मूंग का MSP 7200 रुपए है, वो 3000-3500 में भाई नहीं बिक रही। 3000-3500 में मंडी में कहाँ ये आमदनी बढ़ रही है या घट रही है? 2015 से लेकर आज किसान की आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस उठा के देखो कितना गड्ढे में चला गया है। 2015 से किसान कितना गड्ढे में चला गया है, इसका आकलन मोदी जी को नहीं है। उनको तो वोट मिल जाती है, वो जुमला हर चुनाव में जुमला फेंकते हैं। अब की बार हम नया करेंगे। इतनी ऊंची फेंक दी मोदी जी ने, किसान अभी तक ऐसे हाथ कर रहा है, कब आएगी? किसान ऐसे हाथ कर रहा है, कब आएगी? इतनी ऊंची फेंक दी, अभी तक नीचे नहीं आई है। वो पानी है, प्राकृतिक संसाधन है, किसी कंपनी की पैकिंग में हुआ वो 20 रुपए का हो गया। दूध जो किसान एक पशु पाला है, उसमें सारे दिन मेहनत करा है, चारा खिलावे है, उसको बाट खिलावे है, उसके बाद में उसका दूध बिका 30 रुपए किलो। तो किसान को मिल क्या रहा? पानी तो 20 रुपए लीटर है भैया, वो भी 750 ml, और दूध 20 रुपए केजी, 30 रुपए केजी। तो किसान भैया, किसान को तो सरकार कोई भी हो, मोदी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, समाजवादी हो, कोई भी किसान के बारे में कोई कुछ नहीं सोच रहा। दूध तो 50 रुपए केजी मिल रहा है, आपको तो मिल रहा है 50, हमसे तो 20-30 में जा रहा। हाँ भाई, ये पानी की पैकिंग किसान थोड़ा ही कर रहा है, वो भी तो उद्योगपति है जो इसकी पैकिंग कर रहा है। जाके गांव में देखो ना क्या स्थिति है, गांव वालों की, किसानों की क्या स्थिति है, हैं? जो गेहूं 2100 रुपए, 1975 रुपए इनका, वो 1000 में, 1500 में, 1400 में बिक रहा है। नमक 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा किसान के का। भाव 1800 का, गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा। 1800 का भाव अब से 10 साल पहले था, अब आ गया 1400-1500 में। तो कहाँ बढ़ गया? वो तो घट गया। मुंजी के भाव 4500 बिक ली, अब क्या बिकी 2200। 8 साल पहले थे 4500। हाँ, मोटा नमक 5 रुपए केजी है, 1300 है, और गन्ना 3 रुपए केजी है। अगर 5 साल में कभी 2-4 रुपए बढ़ा दिए तो 5 पैसे, 5 रुपए बढ़ाए अगर 4 साल में, 5 साल में, हाले तो बढ़ा ही नहीं, तो केजी पे कितना आया? 5 पैसे केजी। ये बढ़ोतरी हो रही है किसान के माल की। 5 साल से कोई नहीं बढ़ाया। समय से पैसा नहीं मिलता, 1-1 साल का उधार। किसान कार्डों से, बैंकों से लोन लेकर अपने बच्चों की फीस दे रहे हैं, और जब अपना काम कर रहे हैं। ये किसान की स्थिति है। किसान को खरीदे या बुलाए हुए नहीं। सरकार में किसान के अच्छे दिन नहीं है, नहीं, फिर किसके आगे? उद्योगपतियों के आए होंगे, नौकरी पेशा के आए होंगे, भैया आपके आए होंगे। योगी जी ने कभी सर्फ खरीदा हो, साबुन खरीदा हो? सुनो, योगी जी ने कभी सर्फ खरीदा, साबुन खरीदा, या किसी बच्चे की फीस दी है? योगी जी ने क्या पता किसान का काम कैसा चल रहा? जो 15 दिन में पेमेंट दिलवाया उसे 15 महीने में नहीं मिल रहा। पिछले साल जनवरी का पेमेंट अभी तक मिला ना, जो गिरा हुआ गन्ना है, और अब का रेट ही नहीं है। अभी तो रेट ही ना बताया क्या रेट है। किसी सरकार विशेष झूठ बोल के सभी सरकारों से, जो किसानों के बारे में आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। किसी विशेष सरकार से कोई विरोध ना, मोदी सरकार से कोई विरोध ना, सभी सरकारों ने किसानों का ध्यान ही नहीं करा।